हेलो बच्चों, शुभ प्रभात। तो आज आप रघुवंश महाकाव्यम का छठा श्लोक पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले श्लोक को अच्छे से पढ़ेंगे, इसका वाचन करेंगे, इसके बाद इसके अर्थ को समझेंगे। स्थितः स्थिताम् उच्चलितः प्रयाताम्, स्थितः स्थिताम् उच्चलितः प्रयाताम्, निषेधु निषेधु सीमा सनबंध धीरः, स्थितः स्थिताम् उच्चलितः प्रयातां निषेधु सीमा सनबंध धीरः। इस प्रकार इसकी दो लाइनें। और जलाभिलाषी जलम आददानां छायेवतां भूपतिरन्वगच्छत्, जलाभिलाषी जलम आददानां छायेवतां भूपतिरन्वगच्छत्। अब देखिए प्रस्तुत श्लोक में राजा क्या कर रहा है। राजा दिलीप की गो सेवा का ही वर्णन किया गया है। तो राजा दिलीप क्या कर रहे हैं ये देखिए। स्थितां भूपति स्थितः, स्थितां भूपति स्थितः स्थितां उच्चलितः प्रयातां, और निषेधु सीमा सनबंध धीरः, जलाभिलाषी जलम आददानां छायेवतां भूपतिरन्वगच्छत्। तो कालिदास जी क्या कह रहे हैं इसमें कि जब वह गाय यानी जब वह नंदिनी गाय स्थितां खड़ी हुई, जब वह नंदिनी गाय स्थितां माने खड़ी हुई, स्थितः तब वे राजा खड़े हो गए। स्थितः जब वह गाय खड़ी होती थी तब राजा खड़े हो जाते थे। ठीक। और यह किसका विशेषण है? यह भूपति का विशेषण है। किसका विशेषण है? भूपति का विशेषण है। स्थितां उच्चलितः स्थितः प्रयातां, यानी जब वह गाय क्या करती थी? स्थितां खड़ी हुई तो स्थितः खड़े हो गए। कौन? भूपति ही, यानी राजा। और ये किसका विशेषण है? राजा का ही विशेषण है। और फिर देखिए उच्चलितः प्रयातां, और जब वह चलती थी, यानी जब वह नंदिनी गाय चलती थी तो प्रयातां तब राजा भी चलने लगता था। जब वह गाय चलती थी तो राजा भी चलने लगता था। निषेध सीमा सनबंध धीरा। और फिर आगे देखिए क्या कहा है कि निषेधु सीम माने बैठी हुई, निषेधु सीम माने बैठी हुई, आसन बंध धीरा, तो धीरता पूर्वक आसन ग्रहण करके बैठ जाते थे। कौन? राजा दिलीप। तो निषेध सीमा सन बंध धीरा, निषेध सीमा आसन बंध धीरा, निषेध सीमा आसन बंध धीरा, क्योंकि आ का लोप हुआ है। देखिए माँ में बड़ा की मात्रा लगी है। तो निषेध सीमा आसन बंध धीरा। और जब वह गाय बैठती थी तो राजा भी आसन लगाकर बैठ जाता था। और जलाभिलाषी जलम आददानां, और जब वह जल पीती थी तो राजा भी जल पीने का इच्छुक हो जाता था। जब वह गाय जल पीती थी तो राजा भी जल पीने का इच्छुक हो जाता था। इस प्रकार छायेवतां भूपतिरन्वगच्छत्, इस प्रकार राजा छाया धन इव, छाया की तरह यानी परछाई की तरह भूपतिरन्वगच्छत्, वह राजा, भूपति माने राजा, वह राजा उस गाय के पीछे पीछे बना रहता था। सोचिए कितनी बड़ी बात है। यह मनुष्य अपने बुजुर्गों और पूर्वजों के लिए जो है इतनी सेवा भावना हृदय में नहीं समाहित कर पाते हैं, लेकिन आप देखिए उनकी पोस्ट क्या है, उनका स्थान क्या है। एक राजा का है जो समस्त प्रजा का पालक होता है, लेकिन फिर भी वह उस नंदिनी गाय के पीछे इतना समर्पित हैं कि जब वह गाय खड़ी होती है तो खड़े हो जाते हैं, जब गाय चलती है तो चलने लगते हैं, जब गाय बैठती थी तो राजा आसन लगाकर बैठ जाया करते थे, और जब जल पीती थी तो राजा भी जल पीने के इच्छुक हो जाते थे। इस प्रकार राजा परछाई की तरह उस गाय के पीछे पीछे बने रहते थे। ये श्लोक बहुत इम्पॉर्टेंट है।
और ख़ास करके इसकी ये पीछे वाली 2 लाइनें, इसी को इसलिए मैंने ज़्यादा हाईलाइट किया है कि छायैवतां भूपतिर् अनुगच्छत्, ये सूक्ति भी बन रही है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो जो है अब इसका संस्कृत अर्थ भी आप लोग देख लें साथ में। नंदिनी यदा चलितुम आरेभे, यानी जब नंदिनी चलना आरंभ करती थी, तदा दिलीपो अपि चचाल, तब राजा दिलीप भी चलते थे। यदा सा गमनात् विरमात्, और वो चलते चलते जब रुक जाती थी तो नृपतो अपि तथा विराम, तब वह भी विश्राम करते थे। कौन? राजा भी। सा यदा निससात तदा राजा अपि निससात, और जब वह बैठती थी तो अपना भी बैठ जाते थे। सा प्रथमम जलम पपौ नृपः पश्चात सलिलम आपिपत, जब वह पहले जल पी लेती थी तो राजा उसके पश्चात में जल पीने की इच्छा करते थे। इत्थम सर्व प्रकारेण राजा ताम छाया इव अनुजगाम, इस प्रकार सभी प्रकार से राजा, इस प्रकार कहा जा सकता है कि सभी विधियों से, सभी प्रकारों से राजा छाया की तरह उस नंदिनी गाय के पीछे पीछे चलते थे। ठीक, तो इसका संस्कृत अर्थ भी आप लोग लिखते रहिएगा, समझ में आ गया होगा अच्छे से। कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप निसंकोच पूछ लीजिएगा।